नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिर्वाणी पर। मैं हूं आचार्य गोपाल कृष्ण और हमेशा की तरह जैसा कि आपको पता है कि रोज कुछ ना कुछ लेकर के आता हूं आपके लिए ज्योतिष में। और आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष का एक विशेष टॉपिक, वो है विपरीत राजयोग। आज हम जानेंगे विपरीत राजयोग के बारे में, विपरीत राजयोग के प्रभाव। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो कि अक्सर चर्चा करते रहते हैं विपरीत राज्यों के बारे में कि विपरीत राजयोग क्या है, विपरीत राजयोग कैसा प्रभाव देता है। तो आज हम डिटेल में जानेंगे विपरीत राजयोग के बारे में सारी चीजें। क्यों इतना ज्यादा इसका महत्व है और किस तरीके से कुंडली में ये लाभ करता है। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो मैं बता दूं, जो लोग नए हैं, पहली बार जुड़े हैं चैनल से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब भी कोई हम नया वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आगे चूंकि बहुत सारे अच्छे कंटेंट के साथ में हमारे हैं, तो आप जुड़े रहिए, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का विषय, विपरीत राजयोग। दोस्तों, विपरीत राजयोग की हम जब बात करें, कई बार हमारे मन में आता है कि ऐसा कौन सा राजयोग है जो विपरीत है, या विपरीत राजयोग इसका नाम क्यों पड़ा। तो इसके पीछे का एक सैद्धांतिक कारण है। कुंडली में हमारे कुछ भाव होते हैं जिनको हम त्रिक भाव बोलते हैं। वो होते हैं छठे, आठवें और 12वें भाव। सामान्य रूप से छठे, आठवें और 12वें भाव को खराब माना जाता है और दुष्स्थान माना जाता है, खराब स्थान माना जाता है, त्रिक भाव माना जाता है। तो उन खराब स्थानों का स्वामी होने से प्रायः देखा गया कि छठे, आठवें और 12वें भाव के जो ग्रह होते हैं बुरे फल देते हैं, खराब फल देते हैं। लेकिन वो खराब फल देने वाले ग्रह भी उनकी एक योग कारक स्थिति बन जाती है। उसमें रहता क्या है कि छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव का स्वामी अगर छठे, आठवें और 12वें भाव में ही बैठ जाए तो उसको विपरीत राजयोग कहते हैं। अब ऐसे आप समझ लीजिए, कोई आपका दुश्मन हो और वो दुश्मन आपके किसी दूसरे दुश्मन से भिड़ जाए, तो दो दुश्मन आपके आपस में जब भिड़ गए तो इसमें भला किसका होगा? आपका ही भला होगा। तो कुंडली में छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी यानी तीनों खराब स्थान माने जाते हैं। और उनके स्वामी जब परस्पर संबंध बना लें या स्थान परिवर्तन कर लें, या फिर उन स्थानों में, यानी कि छठे भाव का स्वामी छठे, आठवें, 12वें में, आठवें का स्वामी छठे, आठवें, 12वें में और 12वें का स्वामी छठे, आठवें, 12वें में पहुंच जाए, तो वो फिर विपरीत राजयोग का सृजन करता है। बृहद पाराशर होराशास्त्र एक हमारा बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। वो कहता है, षष्ठाष्ट व्ययशानाम परस्पर गृहागते राजयोग सविज्ञयो विपरीत महाफला। अर्थात छठे, आठवें और 12वें स्थान के स्वामी जब परस्पर स्थान परिवर्तन करें या इन स्थानों पे जाके बैठें तो विपरीत राजयोग का सृजन करते हैं। अब ये भाव हैं सारे दुखदायी, लेकिन चूंकि आपस में जुड़ गए तो फिर जैसे बोलते हैं ना, जहर जहर को काटता है, उसी तरीके से काम करते हैं। अर्थात आपका एक दुश्मन आपके दूसरे दुश्मन से भिड़ जाता है तो दोनों की ताकत जाएगी, नुकसान तो आपका है नहीं, कोई आपको लाभ ही करेगा। अच्छा, इसमें यह भी देखा गया है कि विपरीत राजयोग जब किसी की कुंडली में बनता है तो ऐसे में व्यक्ति का जो प्रारंभिक जीवन होता है उसमें संघर्ष रहेगा, परेशानियां रहेंगी, या कुछ ऐसी चीजें बनेगी जिससे वो थोड़ा परेशान होगा, विचलित होगा, लेकिन अंत में जीतेगा, वो विजयी होगा, उन परिस्थितियों से आगे निकलेगा और जीवन में एक अच्छी सफलता को प्राप्त करेगा। हालांकि इसमें भी कुछ कंडीशन होती हैं। जैसे अगर विपरीत राजयोग की बात करें तो विपरीत राजयोग अच्छा फल तभी देता है जब कुंडली में लग्नेश बलवान हो, यानी आपका जो लग्न भाव का स्वामी ग्रह है वो 10 से 20 डिग्री के बीच में होना चाहिए। 6 डिग्री से तो बिल्कुल भी कम ना हो और 24 डिग्री से ज्यादा ना हो, क्योंकि 6 डिग्री से नीचे अगर ग्रह रहेगा वो भी प्रभावी नहीं होता है, और 24 डिग्री के ऊपर अगर कोई ग्रह रहता है वो भी प्रभावी नहीं माना जाता। और सबसे अच्छा तो ग्रह की स्थिति होती है 10 से 20 डिग्री के बीच में। तो लग्नेश का बली होना ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि लग्नेश का बहुत बड़ा
इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी कुंडली में। और जब लग्नेश ही कमजोर हो जाएगा तो आप ये निश्चित मान लीजिए कोई भी राजयोग हो अच्छा प्रभाव कभी नहीं डाल पाएगा। ऐसे में लग्नेश का बलवान होना ये परम आवश्यक है। यदि लग्नेश बलवान है, लग्नेश अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि विपरीत राजयोग आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाएगा। यहाँ पे हम एक कुंडली लेते हैं तो थोड़ा सा आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। पहले देखो, हमने यहाँ पे कुंडली दे रखी है, वहां पे आपको दिख रहा होगा छठे, आठवें और 12वें स्थान पे हमने हाईलाइट लगाया हुआ है, एक मार्क किया है। तो छठे, आठवें और 12वें भाव में मार्क है। तो इन छठे, आठवें और 12वें भाव में छठे, आठवें, 12वें का स्वामी अगर बैठ जाए, इन्हीं भावों का स्वामी, तो निश्चित रूप से विपरीत राजयोग का फल मिलेगा। जैसे कि एक कुंडली हम यहाँ ले रहे हैं, दूसरी कुंडली लेते हैं मकर लग्न की, और मकर लग्न की कुंडली में यहाँ आप देख रहे होंगे कि मकर लग्न में जो षष्ठेश होता है, छठे भाव का स्वामी बनता है, वो बनता है बुध, और 8वें भाव का स्वामी बनता है सूर्य, और 12वें का स्वामी गुरु बन जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि छठे भाव का स्वामी जो बुध है ये बैठा हुआ है 8वें भाव में, और 8वें भाव का स्वामी सूर्य ये बैठा है छठे भाव में। तो यहां पर विपरीत राजयोग बन रहा है। लग्न का स्वामी जो शनि है ये भी अच्छी स्थिति में है, मजबूत है, डिग्री में भी 10 से 20 डिग्री के बीच में है। अब यहाँ पे षष्ठेश है 8वें भाव में, अष्टमेश जो सूर्य है छठे भाव में है, तो निश्चित रूप से विपरीत राजयोग बन रहा है। और विपरीत राजयोग का परिणाम ये रहा कि इस जातक के जीवन के प्रारंभिक समय में शत्रुओं ने परेशान किया। जो इन्होंने व्यापार किए, व्यापार में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, अड़चने आई, और काफी ज्यादा इनको कर्ज ने परेशान किया, ऋण वाली स्थिति काफी बनी। हाँ, फिर एक समय आया जब एक योग कारक ग्रह की दशा आई, तो उस दौरान हुआ ये, वो दशा थी सूर्य की, अष्टमेश की दशा आई। अष्टमेश इनकी कुंडली में आप देखेंगे कि अष्टम भाव का जो स्वामी है इनका वो है सूर्य, और छठे भाव में बैठ करके राजयोग बना रहे, और अष्टम भाव का जो स्वामी होता है अचानक धन लाभ कराता है। तो अष्टमेश की दशा में इनके बहुत सारे ऐसे काम पूरे हुए। इनका कोई जमीन से संबंधित मुकदमा था, उसमें जीते, बहुत बड़ी संपत्ति इनको मिली, साथ में इनके व्यापार में इनको अच्छी ग्रोथ मिली, और सबसे बड़ा लाभ तो मिला कि ये अपने क्षेत्र के विधायक बने। यानी कि अष्टमेश ने, सूर्य ने इनको बहुत सारे राजनैतिक लाभ, आर्थिक लाभ, यश यानी फेम, सूर्य तो वैसे भी फेम का कारक है, तो बहुत सारी चीजें इनको विपरीत राजयोग ने दी। तो दोस्तों, विपरीत राजयोग अच्छा है, लेकिन प्रारंभ में संघर्ष कराता है। बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा देखा मैंने कि विपरीत राजयोग के जो जातक होते हैं, प्रारंभिक जो उनका समय रहता है तो उनको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, दुश्मन भी परेशान करेंगे। और ऐसे लोग अगर अपने कर्तव्य पद पर बने रहें तो निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए, जब भी योग कारक ग्रह की दशा, अंतरदशा आएगी, जीवन में इनको बहुत बड़े स्तर की सफलता मिलती है। दूसरी बात एक ये कि विपरीत राजयोग भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के माने जाते हैं। 3 प्रकार के विपरीत राजयोग होते हैं, जिसमें से जब षष्ठेश से कोई राजयोग बनता है तो उसको बोलते हैं हर्ष नाम का राजयोग। अष्टमेश जब विपरीत राजयोग बनाएगा तो सरल नाम का राजयोग हो जाता है। वहीं पे जब द्वादशेश अर्थात 12वें भाव का स्वामी जब कोई राजयोग बनाएगा, वो हो जाएगा विमल नाम का राजयोग, विमल विपरीत राजयोग कह सकते हैं। अब षष्ठेश कैसे बनाएगा कि छठे भाव का स्वामी, यानी षष्ठेश जैसे कि प्रस्तुत कुंडली में छठे भाव का स्वामी बुध छठे, 8वें, 12वें में जाएगा, तो ये फिर हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बनाएगा। और अष्टम भाव का स्वामी सूर्य, वो अगर छठे, 8वें, 12वें जाएगा तो फिर वो बनाएगा सरल विपरीत राजयोग। वहीं पे 12वां भाव जो है, उस भाव का स्वामी द्वादशेश हमारा जो गुरु है, वो छठे, 8वें, 12वें जाएगा तो वो बनाएगा विमल नाम का राजयोग, विमल विपरीत राजयोग इसको बोलते हैं। तो अभी आगे हम कुंडलियां लेंगे कुछ और चर्चा करेंगे इन राजयोगों की विस्तृत रूप से। तीनों राज्यों को अलग अलग करके अलग अलग उदाहरण वाली कुंडलियों में आपको दिखाएंगे, तो आपको काफी डिटेल में समझ में आएंगे। हर्ष, सरल और विमल विपरीत राजयोग, तीनों को हम लेंगे अलग अलग वीडियोस में। अभी मुख्य रूप से हम समझ सकें, जान सकें कि ये जो विपरीत राजयोग होता है ये किस तरीके से असर करता है।
और विपरीत राजयोग में कुछ चीजें और भी देखी जाती हैं कि जैसे आप देखिए कि विपरीत राजयोग जो ग्रह बना रहा होता है, वो ग्रह जब अपनी दशा में आएगा, खासतौर पे अपनी दशा में आने के बाद में जब दूसरे योग कारक ग्रह की अंतरदशा में आएगा, अपने मित्र की दशा में आएगा, तब वो बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाता है। और उस दशा में जो काम पेंडिंग पड़े हैं, जिन की वजह से चीजें रुकी पड़ी हैं, उन चीजों को पूरा कराता है। साथ में उस दशा में अगर आपने कोई नया काम प्रारंभ किया, उसमें सफलता बहुत जल्दी मिलती है। और निश्चित रूप से वो जो दशा अंतरदशा रहेगी, उसमें आप बड़े लेवल पे पैसा, प्रॉपर्टी, फेम, ये सब कमाएंगे। तो विपरीत राजयोग ज्योतिष का बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग है और विपरीत राजयोग निश्चित रूप से जीवन में लाभकारी होता है। और यदि आपकी कुंडली में भी विपरीत राजयोग बन रहा है तो निश्चित रूप से आप भाग्यशाली हैं और आप जुड़े रहे हमारी वीडियो से। इसके बाद जो हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे उसमें हम चर्चा करेंगे हर्ष नाम के राजयोग की, विपरीत राजयोग में से जो है, साथ में विमल और ये सरल नाम के राजयोग की। तो आप जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाँ, कमेंट में आप ये जरूर बता दीजिए कि आपको किन विषयों पर वीडियोस चाहिए, किन विषयों की जानकारी चाहिए ज्योतिष में, तो उन टॉपिक पे हम और भी अच्छी चर्चा लेकर के आ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।